साहित्यिक परिचय। यहाँ जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कहानी, कविता, गद्य या पद पढ़ने से पहले, जिनसे हम लेखक की लेखनी को अपनी भाषा में आसानी से समझ पाते हैं। और अब तो यहाँ एक प्रश्न के रूप में बोर्ड एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स की भी आ रही है। तो हम इस वीडियो में साहित्यिक परिचय किसी भी लेखक की किस तरह से लिखे और कैसे लिखे, उदाहरण सहित इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साहित्यिक परिचय में लेखक की क्या क्या जानकारी लिखी जाती है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जिसमें लेखक का नाम होगा। उसके बाद हम लेखक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जिसमें हम जन्म स्थान या उपनाम लिखते हैं अगर लेखक का हो तो। उसके बाद लेखक ने किन किन विषयों में उपलब्धि हासिल की है यहाँ लिखेंगे, और अगर उन उपलब्धियों को हासिल करने के बाद लेखक को किसी विशेष नाम से जाना जाता है तो वो भी लिखेंगे। फिर लेखक के साहित्य में आने का या उसे लिखने का मुख्य उद्देश्य लिखेंगे। उनकी रचनाओं को लिखेंगे। साहित्य जगत में उन्हें कौन कौन सी सफलताएं हासिल हुई है यहाँ भी लिखेंगे। उनकी उपलब्धि में पुरस्कार आएंगे जिसमें हम डेट डालकर उनकी उपलब्धियाँ लिखेंगे। और अगर आप इसे थोड़ा बड़ा लिखना चाहें तो यहाँ सफलता कैसे प्राप्त हुई लेखक को, आप इसके बारे में भी विवरण दे सकते हैं। और अंत में हम मृत्यु दिनांक और मृत्यु स्थान लिखकर अपना साहित्य परिचय समाप्त करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर हम पिछले वर्ष आए क्वेश्चन ग नंबर को लेते हैं जिसमें दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय लिखें। इससे पहले के का और खा प्रश्नों का उत्तर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल में। चलिए गा नंबर का उत्तर जानते हैं जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको प्रथम बिंदु में बताया था सबसे पहले हेडिंग डालना है यानी शीर्षक डालना है जिसमें लेखक का नाम होगा। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, तो मैंने वो लिख दिया है। आपको भी इसी तरह लिखना है। क्योंकि हम साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो साहित्यिक परिचय का भी इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। फिर मैंने आपको अपने दूसरे बिंदु में बताया था कि लेखक का विवरण लिखना है जिसमें लेखक का जन्म तारीख स्थान वहाँ उपनाम होगा। तो प्रश्न के मुताबिक लेखक रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर है जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार में हुआ था। तीसरे बिंदु में मैंने आपको बताया था कि लेखक की विषय उपलब्धि और उनसे प्राप्त विशेष नाम को हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और शिक्षाविद थे। साथ ही आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस कवि भी माने जाते हैं। उत्तर स्वतंत्रता के पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे। आज़ादी के बाद उन्हें राष्ट्रीय कवि का संबोधन मिला था। साथ ही इनकी गिनती छायावदोत्तर कवि में भी होती है। तो देखिए, मैंने उपलब्धियों को लिखकर वहाँ उनसे प्राप्त नामों को अंडरलाइन किया है। आप भी इसी तरह अंडरलाइन करेंगे। फिर इसके बाद चौथे पॉइंट में मैंने मुख्य उद्देश्य लिखने को कहा था। तो यहाँ देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविताओं में विद्रोह, आक्रोश, क्रांति और कोमल भावनाओं का खूबसूरत संयोजन होता है। यहाँ लेखक रामधारी सिंह दिनकर की मुख्य उद्देश्य थी रचना का। तो हमारा पांचवा बिंदु था प्रमुख रचनाओं का। तो दिनकर की प्रमुख रचना में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरति, चक्रव्यूह, संस्कृत के 4 अध्याय आदि शामिल हैं। तो इसके बाद मेरा छठवां बिंदु था सफलता एवं पुरस्कार का। दिनकर एक सच्चे कवि थे जिन्हें किसी तरह का लोभ नहीं था। उन्होंने 1950 में भारतीय गणतंत्र दिवस में संविधान लागू होने के बाद सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जैसी मशहूर पंक्ति लिखी थी। कवि दिनकर को भागलपुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानस उपाधि से सम्मानित किया था। राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया था। भारतीय सरकार ने उनकी याद में 1999 में डाक टिकट जारी किया था
साथ ही उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से नवाजा गया है एवं यहाँ 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। अब 7वें बिंदु में मैंने आपको बताया था कि लेखक का मृत्यु दिनांक एवं स्थान लिखना है। तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुआ था। तो इसी के साथ लेखक रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय पूरा हुआ। मैंने जो आपको 7 पॉइंट्स या बिंदु बताए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं और फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।